रोहित शर्मा विराट कोहली को लेकर आपने मीडिया ट्रायल्स देखा होगा। क्या मीडिया ट्रायल्स के जरिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पर प्रेशर बनाया जा रहा है रिटायरमेंट को लेकर? इसके पीछे का खुलासा क्या है और इसके पीछे का ट्रुथ क्या है और इसके पीछे का नैरेटिव क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये आपके लिए अनफिल्टर शो होने वाला है। मतलब जो खबरें आई हैं, जो ट्रायल्स हुए हैं, उसके पीछे कौन है और क्या गहरी साजिश है। क्या आप इतने बड़े लेजेंड्स प्लेयर को, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, आप उनको मीडिया ट्रायल्स के जरिए बाहर करोगे क्या? क्या इन दोनों प्लेयरों को बेइज्जत करके टीम इंडिया से बाहर किया जाएगा? यहां तक सुनने में आया है कि बोला गया है रोहित शर्मा को कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर एज ए कप्तान खेल लो और खुद ही इसके बाद रिटायरमेंट ले लो। आप अंदाजा लगा सकते हो, आप उस कप्तान को बोल रहे हो जब आप आईसीसी टूर्नामेंट के लिए तरस रहे थे ना। उसी कप्तान ने आपको 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिताए हैं, 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। और उस विराट कोहली को आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हो जिस विराट कोहली ने अनगिनत मैच जिताए हैं। इसके पीछे का राज क्या है? आखिरकार मीडिया ट्रायल्स चल क्यों रही है? आपने देखा होगा आए दिन खबर आ रही है कि रोहित विराट का ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद इंडियन क्रिकेट से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसके पीछे का राज क्या है? किसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गौतम गंभीर की चाल है या फिर चीफ सेलेक्टर? इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली के पिछले 20 इंटरनेशनल ओडीआई मुकाबले के रिकॉर्ड्स बताता हूं। आप अंदाज़ा लगाओ कि इनकी परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है। पिछले 20 ओडीआई मुकाबले की बात करें, विराट कोहली ने वहां पर 1010 रन बनाए हैं, जिनमें 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी हैं और 63 का एवरेज है। बंदा करे क्या? परफॉर्मेंस तो कर रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो। पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला आप याद करो जहां पर सेंचुरी मारकर टीम इंडिया को विराट कोहली ने मुकाबला जिताया था। वहीं रोहित शर्मा की बात करें पिछले 20 मुकाबले की, तो रोहित शर्मा ने 925 रन बनाए हैं, 46 के एवरेज से, 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी हैं। और जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और जो मोमेंटम बदला है रोहित शर्मा ने, इस परफॉर्मेंस की बाद भी आप प्लेयर को बाहर करोगे? फिर मीडिया ट्रायल करोगे कि आखिरकार चारों तरफ चल के आ रहा है, सोशल मीडिया में बवाल कैसे काटा जा रहा है, क्रिकेट फैंस इसको कैसे लेंगे? आपने देखा होगा जब बीसीसीआई कमज़ोर पड़ा है, जब बीसीसीआई कमज़ोर पड़ा है, तब ऐसे हालात आए हैं। इस समय रोजर बिन्नी आपके बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं और साकिया साहब यहाँ पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कोच और आपके कप्तान उनसे ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। फैसले वहाँ से लिया जा रहा है। क्या कॉन्स्पिरेंसी चल रही है यार रोहित शर्मा विराट कोहली को बाहर करने की? आप उन 2 लेजेंड प्लेयर को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो ना, जहां दुनिया देखती है कि इन दोनों प्लेयरों के साथ कैसे गलत हो सकता है। आपने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ भी ऐसा किया है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, बहुत दिग्गज प्लेयर थे, उसके साथ भी ऐसा किया गया है। लेकिन इनको तो इज्जत दो ना। आपने सचिन तेंदुलकर को 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में देखा होगा, चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ कंधे पर बिठा के घुमाया गया था, इज्जत दी गई थी। क्या आप इन दोनों को इंडिया में रिटायरमेंट करवाना चाहते हो? आप ऑस्ट्रेलिया टूर का बोल रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया टूर, क्या आप खैरात देना चाहते हो रोहित शर्मा विराट कोहली को? खासतौर पर रोहित शर्मा को बोला गया है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी दौरा होगा बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर। क्या वो दोनों ये डिजर्व करते हैं कि उनको खैरात दी जाए? अगर यही बात रोहित शर्मा से कही जाएगी ना, तो रोहित शर्मा पहले ही बोल देंगे कि ये लो हाथ जोड़ के, ये लो अपने 3 मैच, मुझे जो अचीव करना था मैंने कर लिया है, मुझे टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट जीतना था, मैंने जीत लिया है।
अब मुझे खैरात में कप्तानी नहीं चाहिए और ना ही मुझे खैरात में प्लेइंग 11 में आना है। सेम विराट कोहली से भी अगर ऐसा कहा जाएगा तो विराट कोहली भी ऐसा कहेंगे, खैरात में मुझे ना टीम में जगह चाहिए। ये लो आप, दोनों प्लेयर आराम से रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन इन दोनों से एक शिकायत है, आपको भी होगी मुझे भी होगी, आप कमेंट कर राय बताइएगा। इन दोनों प्लेयर इतने बड़े प्लेयर हैं ना, इन दोनों क्या फाइट नहीं करनी चाहिए थी? T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपने संन्यास ले लिया, वो वाजिब था। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, इन दोनों के प्लेयरों को लड़ना चाहिए था, जज्बा दिखाना चाहिए था। आपने देश के लिए खेला है भाई, गले मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खेला है, इनको लड़ना चाहिए था। इनकी हिम्मत कैसी हो गई ये कहने की इनको दोनों को बाहर कर दो? कैसे उंगली उठा सकते हैं ये? इन दोनों को लड़ना चाहिए था और अंत तक लड़ना चाहिए था। विराट कोहली ने नहीं किया। विराट कोहली तो लड़ सकते थे ना भाई। विराट कोहली 800 रन दूर थे 10,000 रन बनाने में टेस्ट क्रिकेट में, और उसकी परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो। लेकिन इस बंदे को भी नज किया गया, मीडिया ट्रायल्स के जरिए इनको नज किया गया है कि आप रिटायरमेंट ले लो। इतने बड़े प्लेयरों को, वही रोहित शर्मा को पिछले 5 महीने रोहित शर्मा खराब क्या गए। बांग्लादेश सीरीज आप याद कर लो, बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आई। न्यूजीलैंड सीरीज टीम इंडिया घर पर आ जाए और बीजेटी में हाल देख लो। आप कह सकते थे कि हाँ रोहित शर्मा की उम्र बढ़ रही है, लेकिन विराट कोहली जो आपका इस समय ब्रांड है टीम इंडिया का, तीनों फॉर्मेट का, किसी भी और टीम में होता है ना, कोई इसको बाहर करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। 2021 में याद करो, T20 वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया बाहर हो गई थी ना, तो वहाँ पर बवाल हुआ था। विराट कोहली ने वहाँ पर गुस्से में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर भी इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, बोलना चाहिए था ऐसी की तैसी तुम्हारी, कैसे तुम मुझे कह सकते हो कि बाहर निकलो। परफॉर्मेंस तो दे रहा था ना, बीजीटी जिताई थी विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में। और जो आप लड़ना सीखे हो, जाकर विदेश में टेस्ट टीम से फाइट करना सीखे हो, वो विराट कोहली ने करके दिया था। विराट कोहली ने फास्ट बॉलर तैयार किए थे और वो आपका अग्रेसिव माइंडसेट लेकर आया था। इनको लड़ना चाहिए था, बोल देना चाहिए था ऐसी की तैसी, परफॉर्मेंस के हिसाब से बाहर करने की हिम्मत हो तो करके दिखाओ। सेम गोज टू रोहित शर्मा। आप अंदाज़ा लगाओ, यही कंडीशन, यही सिचुएशन ग्रेग चैपल, जो आपका काला धब्बा है क्रिकेट इतिहास का 2005 से 2007 तक का, जहां पर ग्रेग चैपल ने सौरव गांगुली के ऐसे बाहर किया था और वो सौरव गांगुली लड़कर टीम में जगह बनाई थी। वो विवाद और आज का विवाद सेम चल रहा है। 20 साल में वही कहीं ना कहीं कंडीशन दोहराई जा रही है। आप इतने बड़े बड़े प्लेयरों को, लेजेंड प्लेयरों को, इसकी पूरी दुनिया इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करती है, आप उसको बेइज्जत दूध में पड़े मक्खी की तरह बाहर करना चाहते हो। ऐसी ऐसी बातें चल रही है ना, मतलब रोज मीडिया में कुछ न कुछ किच किच चल रही है। क्यों चल रही है? आप इन दोनों प्लेयर को बाहर करना चाहते हो। क्या गौतम गंभीर की चाल है क्या है? क्योंकि गौतम गंभीर तो समझते हैं ना कि ड्रेसिंग रूम में अगर कोई 2 बड़े प्लेयर रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो बात उनकी मानी जाएगी। वहाँ पर गौतम गंभीर अपना नहीं चला पाएंगे, ये बात उनको अच्छी तरह से पता है। अगर वो नहीं रहते, जैसे T20 में आप उठाकर देख लो, हार्दिक पांड्या जब कप्तान थे, हार्दिक पांड्या को नज करवा के, मीडिया ट्रायल्स करवा के ये बोला गया कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड रहते हैं, T20 क्रिकेट में वह कप्तानी नहीं करेंगे। तो उनको हटाकर, नहीं तो कंफर्म हो चुका था कि 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगला कप्तान हार्दिक पांड्या होगा। वहाँ पर गौतम गंभीर, अजित आगरकर ने मिलकर वहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया। और हार्दिक पांड्या आपका सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी है ओडीआई फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में। और उसके वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आप याद करके देख लो।
ऐसा क्यों? क्योंकि इनको ऐसा बॉडी लैंग्वेज वाला प्लेयर नहीं चाहिए, ऐसा एटीट्यूड वाला प्लेयर नहीं चाहिए जो इनको आंख दिखा सके, इनको क्वेश्चन कर सके। क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर टीम में रहेगा ना, कप्तान रहेगा, तो अपने ही चलाएगा, जैसा टीम चाहता है वैसे ही। अब गौतम गंभीर और अजित अगरकर को कैसे प्लेयर चाहिए, कैसे कप्तान चाहिए? जो एस मैन हो, जो गौतम गंभीर साहब कर दें हाँ यस सर, अजित अगरकर कर दें यस सर, ऐसा इनको चाहिए प्लेयर। इसलिए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया। अब सेम गोज टू सुमन गिल। सुमन गिल के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सुमन गिल गौतम गंभीर से बहस नहीं कर पाएंगे। जो गौतम गंभीर कहेंगे वही सुमन गिल को करना ही पड़ेगा। इसलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सुमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा। और चूरन आज एक और दिया गया है श्रेयस अय्यर को, क्योंकि एशिया कप का विवाद तो आपने देखा ही होगा। जिस तरह से श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं रखा, उसके बाद चारों तरफ क्रिकेट फैंस ने बवाल काट दिया। इसीलिए यहाँ पर आज रिपोर्ट्स छपी थी कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई के कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन साकिया साहब ने इसको मना कर दिया, जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं। वो चाहते हैं कि सुमन गिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने। मतलब आप एक प्लेयर को बढ़ाने के लिए दो बड़े प्लेयरों को नीचे करने की कोशिश कर रहे हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली। आप अंदाजा लगाओ, इसी देश में ऐसा हो सकता है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडियन टीम है। अपने लेजेंड्स को सल्यूट करना सीखो आप। अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था। उस टूर्नामेंट में उठाकर देख लो, फाइनल मुकाबला उठाकर देख लो, रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए थे और आप फाइनल मुकाबला जीते थे। आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। सामने वाले कप्तान ने रोहित शर्मा की तारीफ की थी। न्यूजीलैंड के कप्तान थे मिशेल सेटनर। उन्होंने बोला था कि हम मुकाबला तभी हार गए थे जब रोहित शर्मा ने इतनी तगड़ी शुरुआत की थी। और उसी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला आपको जिताया था, सेमीफाइनल आपको जिताया था। आप उन दो प्लेयरों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। और एक आध दो ऐसी बातें चल रही हैं ना, ऐसी बातें चल रही हैं ना कि जिसको आप सहन नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि टीम इंडिया में कैसा हाल चल रहे हैं। यहाँ पर सुमन गिल ने टेस्ट सीरीज़ में एक अच्छी कप्तानी की, इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 की सीरीज बराबर ही, बहुत अच्छी बात है। आप वहाँ पर सुमन गिल को जस्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि सुमन गिल ने कप्तानी अच्छी की। सुमन गिल ने 750 रन भी बनाए हैं और टीम इंडिया सीरीज़ नहीं हारी है, सीरीज बराबर करा कर आई है। मतलब आप एक प्लेयर को बढ़ाने के लिए अपने लेजेंड्स प्लेयर को कैसे नीचे गिरा सकते हो? क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली उनसे बड़े प्लेयर नहीं हैं? उन्होंने देश के लिए नहीं खेला है? जितना कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा, विराट कोहली ने किया है ना, इस जनरेशन में भी कोई नहीं कर पाया है। आप उन दोनों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। आप एक दौर याद करो, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप, टीम इंडिया बाहर हो गई थी। आप फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ सेमीफाइनल में आपने देख ही लिया था। उसके बाद टीम इंडिया बाहर हो गई। तब क्या चला, वहाँ पर मीडिया ने ट्रायल्स किया। मीडिया ने ये ट्रायल्स किया कि धोनी यहाँ से ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे और कप्तान विराट कोहली को बना दिया जाएगा। ये चला था, बहुत चला था। 10 साल पहले की बात है, 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप की। वहाँ पर धोनी को कप्तानी से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धोनी वहाँ से 2 साल और कप्तानी किए हैं ओडीआई की। फिर चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले विराट कोहली को कप्तानी मिली थी 3 महीने पहले। ऐसा क्यों? जब वहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर थे अरुण पांडे साहब, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि धोनी अभी ओडीआई की कप्तानी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि धोनी को इतनी समझ थी, धोनी इतना जानते थे कि अगर मैंने अभी ओडीआई कप्तानी छोड़ दी, जो अभी टीम इंडिया, यंग टीम इंडिया थी, वहाँ पर
हफड़ा तफड़ी मच जाएगी। सभी प्लेयर एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और सब कप्तान बनने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये बात बोली है। इसीलिए यहाँ पर धोनी ने बड़प्पन दिखाते हुए, एक लीडरशिप दिखाते हुए, लीडर का यही काम होता है अपने साथ टीम को लेकर चलना, अपने साथ टीम का माहौल बना कर चलना। धोनी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धोनी को ये पता था कि मैं लीडर हूँ इस टीम का, मुझे ही क्लियर करना है। तो धोनी ने अगले 2 साल कप्तानी की, फिर विराट कोहली को दिया। अगर उस वक्त दे देते तो हफड़ा तफड़ी मच जाती। ये थे धोनी साहब। और एक बात और बता दें, धोनी को जब 2019 का वर्ल्ड कप धोनी खेल रहे थे ना, वहाँ पर सवाल थे, वो उंगलियाँ उठ रही थी क्योंकि धोनी के बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, फिर भी धोनी खेले थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने शानदार कमबैक किया है, चाहे वो गौतम गंभीर साहब हों, चाहे सौरभ गांगुली रहे हों, चाहे वो हरभजन सिंह रहे हों, चाहे युवराज सिंह रहे हों। इन प्लेयरों ने, भले ही इनकी वापसी इतनी दमदार नहीं हुई, लेकिन ये लड़े। सेम गोज़ टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, अपने हक के लिए लड़ो। आप इतनी आसानी से, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, कोई अफवाह ही नहीं उड़ी। इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, नज किया थोड़ा सा, और इन दोनों ने 4 दिन के अंदर अंदर टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, उसके 4 दिन बाद विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिया। आप अंदाज़ा लगाओ, अगर रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, जिस तरह का नज किया जा रहा है, जिस तरह मीडिया में खबरें चल रही हैं ना, ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ही रोहित शर्मा बोल दें कि ये लोग खैरात में पहले ही टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। क्या विराट कोहली रोहित शर्मा के बगैर उस ड्रेसिंग रूम में जाना चाहेंगे? इंडियन ड्रेसिंग रूम में जाना चाहेंगे जहाँ पर रोहित शर्मा ना हो? आपने टेस्ट क्रिकेट में देख लिया, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट लेते ही विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिया था। उनको भी ये बात पता है कि उस कैटेगरी के प्लेयर हैं वो, यहाँ डिज़र्व करते हैं, वो वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ पर उनको नीचा दिखाया जाए। कहीं ना कहीं नज करने वाली बात क्या है? उनकी इमेज ख़राब की जा रही है, उनकी रिस्पेक्ट गिराई जा रही है। आखिर मीडिया ट्रायल्स में आपने डाला ही क्यों कि रोहित शर्मा विराट कोहली को बाहर करने की तैयारी चल रही है? आखिर कहीं ना कहीं नज करने की तैयारी चल रही है। ये जो ऐसी ऐसी खबरें आती है ना, क्रिकेट फैंस के बीच सहम जाते हैं। क्रिकेट फैंस को भी समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या, चल क्या रहा है। ये सुमन गिल को ब्रांड बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा विराट कोहली को नीचे कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, सुमन गिल की ब्रांड वैल्यू बढ़ी, बहुत अच्छी बात है, बढ़नी भी चाहिए, यंग टैलेंट है। आपके पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, यूं कहें इंडियन टीम के पास इतनी पनीरी है ना, कोई भी चला जाए दूसरे प्लेयर आकर जगह ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दोनों प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली डिज़र्व करते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप खेले। हाँ, आप एक बात मान सकते हैं, अभी विराट कोहली 36 साल के हैं, 2 साल बाद आपका अक्टूबर नवंबर 2027 में वर्ल्ड कप है, वो 38 साल के हो जाएंगे। और रोहित शर्मा भी 38 साल के हैं। जब वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2027 का, उसमें रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे। हाँ, एज फैक्टर आप मान सकते हो रोहित शर्मा के साथ, लेकिन विराट कोहली के साथ आप कैसे मान सकते हो? विराट कोहली के परफॉर्मेंस को आप कैसे नीचे गिरा सकते हो? अगर विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेते ना, अगर वो इंग्लैंड में जाते तो वहाँ पर बूंदियाँ उड़ा देते। जिस तरह की पिच थी ना, जिस तरह की कंडीशन थी ना, वहाँ पर भी विराट कोहली 500 से 700 रन बनाते, वहाँ पर भी 2-3 सेंचुरी मारते विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली ने ये नहीं किया। सोशल मीडिया पर ट्रायल्स चल रहा था ना, उनको अपनी इज्जत की परवाह थी, उनकी रिपुटेशन थी, उनकी रिस्पेक्ट थी। उन्होंने बोला कि जाओ छोड़ो। वो इस दलदल में नहीं गिरना चाहते थे जो दलदल अभी मचा हुआ है। इंडियन क्रिकेट में अभी कैसा, ऐसे कभी भी हाल नहीं थे इतनी बदतर जो अभी चल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया ट्रायल्स के जरिए आप बड़े बड़े लेजेंड्स प्लेयर को बाहर करने की कोशिश कर रहे हो। छोटे मोटे प्लेयर नहीं, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। उस दलदल में ढकेलने की कोशिश की जा रही है।
चारों तरफ इतने सोर्सेज आ गए हैं, इतने सोर्सेज आ गए हैं कि हर दिन कोई ना कोई अलग अपडेट, सुबह उठ कर देखो अलग अलग अपडेट। इसीलिए कहता हूँ बीसीसीआई जब जब कमज़ोर हुआ है, बीसीसीआई जब जब कमज़ोर हुआ है, बात प्लेयरों पर आ गई है। एक दौर वो था जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और जय शाह उस समय बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। एक विवाद हुआ था विराट कोहली वाला, लेकिन उन्होंने प्लेयर की रिस्पेक्ट नहीं गिराई। कुछ भी हो, वहाँ पर सौरव गांगुली और विराट का विवाद था, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं गिराई। वहाँ पर जय शाह सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, उन्होंने बहुत तरीके से संभाला था। जय शाह ने बहुत अच्छा काम किया है बीसीसीआई सेक्रेटरी रहते। उनको पता था कि हम अपने प्लेयरों की रिस्पेक्ट नहीं गिराएंगे, उनकी वैल्यू है। वो बाकायदे फ़ोन करके बात करते थे प्लेयरों से। जय शाह ने बहुत अच्छा काम किया है जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट थे और जब अभी रोजर बिन्नी साहब प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जय शाह साहब चले गए, आईसीसी के चेयरमैन बन गए, ये सारा विवाद फसाना खड़ा हो गया। उनके रहते ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक विवाद ये भी उठा था 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी कौन करेगा। 2024 में भी विवाद उठा था कि कप्तान कौन होगा। वहाँ पर जय शाह ने ही बोला था कि आपका कप्तान रोहित शर्मा है। जो चारों तरफ न्यूज़ चल रही थी ना, जो ट्रायल्स चल रहे थे यहाँ पर न्यूज़ में, वायरल सूत्र बता रहे हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं दी जाएगी, हार्दिक पांड्या आपको टी20 में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कप्तान रोहित शर्मा नहीं होगा। वहाँ पर लगाम लगाई थी जय शाह ने। ऐसा ही कोई आपका बीसीसीआई में एट द टॉप हेड होना चाहिए, जो ऐसे ऐसी जो अफवाहें चल रही है ना उसको रोक सके, उसको रोक सके और थम सके। आप अंदाज़ा लगाओ, जिस समय सौरव गांगुली और जय साहब बीसीसीआई में थे ना, उस समय एक भी सूत्र से खबरें नहीं आती थी, एक भी सोर्सेज से खबरें नहीं आती थी, ठीक है ना। लेकिन अब देख लो, जब आपका बीसीसीआई कमज़ोर पड़ा है, आए दिन खबरें आ रही हैं, कुछ न कुछ आपको मसाला मिलता ही रहता है। ये विवाद इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। क्या आप इन दोनों को ये कह के बाहर करोगे कि बस आप जाओ? आप इतने दो बड़े लेजेंड्स प्लेयर को आप बाहर करने की कोशिश करोगे? इनको खैरात में आप दोगे जाके 3 वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लो आप? ये दोनों पहले ही मना कर देंगे, बोल देंगे ये लो नमस्कार, मुझे जो जितना खेलना था मैंने खेल लिया है, जो मुझे अचीव करना था, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, जितना अचीव करना था मैंने कर लिया है, मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए। ये सीधे यही बोलेंगे। इनको बोलना भी चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट है भाई। ये जो अफवाहें चल रही है ना, जो खैरात वाली बात चल रही है ना, इनको थाम कर रखो। बीसीसीआई में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े प्लेयरों को धड़ाम से नीचे गिराया गया है। युवराज सिंह को देख लो कैसे बाहर किया गया, वीरेंद्र सहवाग को देख लो, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर को 2007 वर्ल्ड कप के बाद ग्रेग चैपल ने बोल दिया था कि आपकी जगह नहीं बनती है। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को ऐसे किया गया था ग्रेग चैपल के ज़माने में। मैं बोल रहा हूँ ना, वो काल 2005 से लेकर 2007 और ये समय 20 साल बाद वही समय दोहराया जा रहा है। उस समय भी मीडिया ट्रायल्स चलते थे और इस समय भी मीडिया ट्रायल्स चल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को ग्रेग चैपल ने बोल दिया था। ग्रेग चैपल ने जो सौरव गांगुली के साथ किया था, सौरव गांगुली के फादर साहब ने बोला था कि महाराज छोड़ दो, महाराज सौरव गांगुली को बोलते थे। सौरव गांगुली ने नहीं कहा, बोला मैं लड़ूंगा। वो गली मोहल्ले क्रिकेट खेलकर वापसी किए थे। सेम यहाँ पर रोहित शर्मा विराट कोहली को कहना चाहिए कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं फाइट करूँगा, मुझे खेलना है और मुझे खेलना है, देखते हैं कौन रोकता है। आप अंदाज़ा लगाओ, रोहित शर्मा विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते हैं, रोहित शर्मा ने वहाँ पर 1 सेंचुरी मार दी, विराट कोहली ने 2 सेंचुरी मार दी। क्या आप इनको किस मुंह से बाहर करोगे? किस मुंह से बाहर करोगे आप? ये जो सोर्सेज है ना, सूत्र है ना, धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि आप परफॉर्मेंस की वजह से इनको बाहर नहीं कर पाओगे। हाँ, एज फैक्टर आप मान सकते हो। विराट कोहली की फिटनेस अव्वल नंबर की है,
वो 20-22 साल के लड़के को पीछे छोड़ सकता है अपने फिटनेस पे। हाँ, रोहित शर्मा की फिटनेस पर आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन फिजिकल फिटनेस, फिजिक्स जो होती है ना, उसके बेसिस पे आपकी क्रिकेट टीम नहीं चलती है। फिजिक और जो क्रिकेट की फिटनेस होती है ना, वो अलग अलग है। रोहित शर्मा आपको इसी बॉडी के साथ आपको नजर आए, इसी फिजिक के साथ लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। चाहे 2019 वर्ल्ड कप याद कर लो, जहाँ पर 5 सेंचुरी मारी थी। 2023 वर्ल्ड कप याद कर लो, जहाँ पर 650 रन मारे थे। उस इंटेंट के साथ, इसी फिजिक के साथ रोहित शर्मा ने खेला। कोई कभी उनके पास 6 पैक ऐप नहीं थे, फिर भी वो इतनी देर तक सरवाइव कर पाए, बड़े टूर्नामेंट में रन बना पाए। और विराट कोहली की फिटनेस अव्वल नंबर की है। विराट कोहली कोई बाहर नहीं कर सकता 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने से। 20 इनिंग्स में, पिछली 20 ओडीआई इनिंग्स में विराट कोहली ने 1010 रन बनाए हैं। 63 की एवरेज है, 63 की एवरेज है विराट कोहली की। ठीक है ना, उस बंदे को आप कैसे बाहर करने की कोशिश करोगे। और रोहित शर्मा की 46 की एवरेज है, 925 रन बनाए हैं पिछले 20 इनिंग में, और उस इंटेंट के साथ। और आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक बात और बता दें, जब आपके दो बड़े प्लेयर, बड़े दिग्गज प्लेयर उस ड्रेसिंग रूम को छोड़ के जाते हैं ना, उस ड्रेसिंग रूम में अफड़ा तफड़ी मचती है। सब अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ठीक है ना, जो महेंद्र सिंह धोनी ने 2015 वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद नहीं किया था ना, वो लीडरशिप थी, उनका बड़प्पन था। उनको पता था कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है। सेम गोष्ट यहाँ पर रोहित शर्मा की लीडरशिप की तारीफ इसीलिए की जाती है कि रोहित शर्मा हर प्लेयर को साथ लेके चलते हैं। रोहित शर्मा जैसा कप्तान सभी टीम चाहेंगी। जितने भी यंग प्लेयर होते हैं ना, उनके लिए दरवाज़ा खुला रहता है रोहित शर्मा का। सब उनके छोटे भाई जैसे रहते हैं। ये है रोहित शर्मा की लीडरशिप की क्वालिटी। लेकिन ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं ना कहीं टीम इंडिया को अलग करने की बात चल रही है। सुमन गिल आपके फ्यूचर हैं, आप फ्यूचर में बनाओ ना यार, कौन रोक सकता है आपको। लेकिन इस तरह बेइज्जत करके आप इन दोनों लेजेंड्स को बाहर करने की कोशिश मत करो। जो क्रिकेट फैंस कभी रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस आमने सामने होते थे ना, वो दोनों फैंस एक हो चुके हैं। उनको पता है कि इन दोनों के साथ गलत करने की कोशिश कर रही है बीसीसीआई। इन दोनों को बाहर करने की साजिश चल रही है। साजिश ही तो है। अगर मीडिया ट्रायल्स में खबरें चलाकर सोर्स के द्वारा अगर मीडिया में चलाया जाता है ना कि ये आखिरी सीरीज होगी रोहित शर्मा की बतौर कप्तान, ये आखिरी सीरीज होगी बतौर प्लेयर विराट कोहली की, कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल्स ही तो है। और जो बिहाइंड द स्टोरी है कि इसीलिए ऐसा कराया जाता है जिससे कि अंदाज़ा हो सके, इसीलिए कराया जाता है इसके अंदाज़ा हो सके आखिरकार क्रिकेट फैंस सोच क्या रहे हैं, ये ट्रेंड क्या चल रहा है। और एक बात और बता दें, बीसीसीआई इतनी पावरफुल है, अगर होती उनको हर प्लेयर के बारे में छोटी से छोटी बात पता चलती है। छोटी से छोटी बात बीसीसीआई को पता रहती है। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है ना, आपने देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाता है। बीसीसीआई के बड़े बड़े लोगों को, हेड को, अब बीसीसीआई के जो मेंबर है ना, ऑफिसर, उनको पता होता है कि आखिरकार सोशल मीडिया ट्रेंड कौन सा प्लेयर करा रहा है और किस फैन ग्रुप ने ये ट्रेंड कराया है। बीसीसीआई को ये बात भी पता होती है। जैसे कल न्यूज़ आई थी कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई का अगला कप्तान बनाया जाएगा। शाम के वक्त सीधे ही रात को जो आपके साकिया साहब है ना, बीसीसीआई सेक्रेटरी इस समय प्रेजेंट में, उन्होंने आकर खबरें को खारिज कर दिया। उन्होंने बोला इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। तो आप इस तरह का अंदाज़ा लगाओ, जो खबरें चलती है ना कहीं पैरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और देखा जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। ये ऐसा दलदल है ना जहाँ पर टीम इंडिया धंसती जा रही है। ऐसा दलदल आपने कभी नहीं देखा होगा। 20 साल पहले देखा होगा ग्रेग चैपल के ज़माने में। सेम दलदल अब फिर से उफान ले रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप रोहित शर्मा विराट कोहली को बाहर करने की कोशिश करो।
अगर उनको आप खैरात में देना चाहते हैं तो पहले ही हाथ जोड़ लेंगे, भाई साहब हो गया, टाटा बाय बाय, हमको जितना अचीव करना था मैंने कर लिया है। जब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था ना, तो अनुष्का शर्मा ने बोला था ना कि मुझे एहसास ही नहीं है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जो उनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं। ये अनुष्का शर्मा ने बोला था, क्योंकि उस समय भी खबरें चल रही थी, उस समय भी सोर्सेज बता रहे थे कि विराट कोहली रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया जाएगा। और विराट के लिए ये भी बोला गया था कि इंग्लैंड सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी, अगर 2 मैचों में विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आए तो उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसलिए विराट कोहली ने गुस्से में, या फिर कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर, उसके फिटनेस से लड़ाई नहीं है, उसके माइंड से लड़ाई है। अगर आप उसको खैरात में देना चाहते हो तो बंदा पहले ही बोल देगा। हाँ, और उसकी परफॉर्मेंस अगर आप उठाकर देख लो कि 2027 वर्ल्ड कप खेलने लायक है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस उठाकर देख लो तो कोई भी रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने से रोक नहीं सकता। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में मान सकते थे आप कि परफॉर्मेंस ख़राब थी। 5 साल में विराट कोहली के रन नहीं आ रहे थे टेस्ट क्रिकेट से। 2020 के बाद 3 सेंचुरी मारी है, एवरेज भी काफ़ी गिरा है, तो आप मान सकते हो। लेकिन ओडीआई में ये कहना गलत है कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया जाता है, एवरेज देखा जाता है। लेकिन ये गौतम गंभीर के आने के बाद पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बड़े बड़े प्लेयरों को बाहर करने की साजिश चल रही है। उनको पता है कि टीम इंडिया में टैलेंट बहुत है, पनीरी है ना, इस लेवल में पनीरी है, आपके पास टैलेंट इतना बड़ा है कि कोई भी इस जगह को फुलफिल कर लेगा। लेकिन आपको बता दें, आईसीसी टूर्नामेंट, आप एशिया कप जीत सकते हो, छोटे मोटे टूर्नामेंट आप जीत जाओगे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में ना आपका तजुर्बा मायने रखता है, आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। वो रोहित शर्मा, विराट कोहली लेकर आते हैं। एक्सपीरियंस से ही आप आईसीसी टूर्नामेंट जीतते हो। टैलेंट के हिसाब से अभी 10 साल क्यों टीम इंडिया नहीं जीती? पिछले 10 साल काहे आईसीसी टूर्नामेंट टीम इंडिया नहीं जीती? एक्सपीरियंस अब देख लो। रोहित शर्मा, विराट कोहली का आखिरी स्टेज था, 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी टूर्नामेंट टीम इंडिया जीती है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप आखिरकार अभी क्या चल रहा है? नहीं, बाहर करो रोहित शर्मा, विराट कोहली को ट्रायल्स के जरिए। तरस न जाओ आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। आप 1-2 प्लेयर से कभी टूर्नामेंट नहीं जीतोगे। एक्सपीरियंस मायने रखता है वहाँ पर। टीम में सिचुएशन मायने रखती है। जब सामने वाली टीम प्रेशर बनाती है ना, तो बिखर जाते हैं प्लेयर। देख लो आप केएल राहुल को, 2021 टी20 वर्ल्ड कप, 2022 टी20 वर्ल्ड कप बिखर गए ना, उसके बाद केएल राहुल को बाहर कर दिया गया था। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने लड़ा, इनको भी बाहर करने की कोशिश की गई थी। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 1 साल तक रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं खेलना चाहता हूँ। फिर रोहित शर्मा को जय शाह ने पूरा सपोर्ट किया था। पता है ना, जय शाह के रहते बीसीसीआई कभी कमज़ोर नहीं था। वो हर प्लेयर को जानते थे, पर्सनली बात करते थे। अगर जय शाह अभी होते, जो सिचुएशन अभी चल रही है ना रोहित शर्मा, विराट कोहली को बाहर करने की, कभी नहीं होती। वहाँ पर फिर रोहित शर्मा कप्तान बनाया गया टी20 वर्ल्ड कप में, और आपने देखा कि टीम इंडिया ने जीता। परफॉर्मेंस देखी आप। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए जो तरस रहे थे ना, आपका पूरा हो गया। एक्सपीरियंस मैटर करता है क्रिकेट में। मैं बोल रहा हूँ आईसीसी टूर्नामेंट गली क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। आईपीएल से कंपेयर मत करो कि आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मान सकता हूँ, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट अलग दर्जे का होता है। वहाँ पर वर्ल्ड की बेस्ट टीमें आपसे कम्पीट करती हैं, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर अपनी अपनी टीम के लिए प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पर एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। एक्सपीरियंस से ही आप बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतते हो। इन दोनों प्लेयर ने वो करके दिखाया है। ये जो भी ट्रायल्स चल रही है ना सोशल मीडिया पर, ये न्यूज़ में, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यही सच्चाई है कि इनको बाहर करने की साजिश की जा रही है, इनको इंसल्ट करने की साजिश की जा रही है। रिस्पेक्टफुली इनको बाहर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इंसल्ट, इनको बेइज्जत करके बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। यही सच्चाई है। इसलिए मैंने बोला था, अगर आपको इज्जत देना नहीं आता ना, तो आप इज्जत के हकदार भी नहीं होगे।
एक बात और रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए, जंग में दौड़ने वाले घोड़े कभी शादी में नहीं नाचते। जंग में दौड़ने वाले घोड़े कभी शादी में नहीं नाचते। जंग आपका वर्ल्ड कप, शादी यानी कि एशिया कप, ठीक है ना। ये दोनों प्लेयर जंग वर्ल्ड कप के लिए है, ये दोनों प्लेयर वहाँ रिजर्व करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ साजिश की जा रही है बाहर करने की, इसीलिए अलग अलग खबरें चल रही हैं। जो अभी तक आपने नहीं देखा था वो आप देख रहे हैं। इन दो बड़े प्लेयरों के साथ ऐसा कारनामा किया जा रहा है। इंडियन क्रिकेट दलदल में धंसती जा रही है। जो ग्रेग चैपल के ज़माने में था, सेम अब गौतम गंभीर के ज़माने में हो रहा है, अजित अगरकर के ज़माने में हो रहा है। इनको स्टार कल्चर नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी चलाना चाहते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।